गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम पढ़ेंगे चुनावी राजनीति कक्षा 9वीं का पॉलिटिकल साइंस पार्ट से चुनावी राजनीति चैप्टर। आता है कि हमारा चुनाव क्यों, कि लोकतंत्र में सरकार का गठन करने के लिए बेटा कि एक निश्चित समय अवधि के उपरांत चुनाव करवाने पड़ते हैं, ठीक है, ताकि लोगों को अपनी पसंद की सत्ता यानी कि अपनी पसंद के शासक को प्रतिनिधि चुनकर सरकार बना सकें, इसलिए चुनाव करवाया जाता है। फिर इस चुनाव करवाने के लिए क्या होता है कि निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है बेटा कि विधानसभा या लोकसभा का सदस्यों का चुनाव करने के लिए लगभग सभी इलाकों में, सभी हलकों में समान मात्रा में जनसंख्या के आधार पर राज्य को अनेक क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, जिसे निर्वाचन क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। अब इसी में जैसे हमारा लोकसभा का गठन होता है, हरियाणा के अंदर बेटा जैसे लोकसभा की 10 सीटें हैं, ठीक है, और विधानसभा की 90 सीटें हैं और राज्यसभा की 5 सीटें हैं। यह बात आपको पता होनी चाहिए। फिर आ जाता है हमारे इसमें कि मतदाता सूची क्या होता है कि देश में प्रत्येक 18 वर्ष के वो व्यक्ति या उससे अधिक आयु के व्यक्ति जिनका नाम उनकी वोट लिस्ट में हो यानी कि मतदाता सूची में हो, निर्वाचन आयोग द्वारा जो सूची तैयार की जाती है उसमें उनका नाम हो, वही व्यक्ति मतदान कर सकता है जिसका मतदाता सूची में नाम होता है। इसके बाद फिर आ जाता है हमारा कि चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है बेटा। उसके बाद जिस दिन चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर देता है किसी राज्य में, तो वहाँ पर क्या हो जाती है, आचार संहिता लग जाती है। आचार संहिता क्या होती है कि किसी भी चुनाव के समय पार्टियाँ या उम्मीदवार अपने द्वारा जो भी धन बल का प्रयोग न करके जो कायदे कानून और दिशा निर्देश चुनाव आयोग जारी करता है उनका पालन करना, ये होती है आचार संहिता। फिर आता है कि मतदाता किसे कहते हैं। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में जो व्यक्ति अपने उम्मीदवार के अपने प्रतिनिधि के पक्ष में वोट डालता है उसे मतदाता कहते हैं। मतदाता वही होता है जिसका चुनाव आयोग द्वारा जो सूची तैयार होती है उसमें उसका नाम होता है, उसे बोलते हैं मतदाता सूची, ठीक है। फिर आता है हमारा कि वयस्क मताधिकार के अंदर इसमें हमारा क्या होता है कि 18 वर्ष से अधिक आयु के जो भी व्यक्ति होते हैं जिनका मतदाता सूची में नाम होता है, जिनकी वोट बनी होती है, उसे हम मतदाता कहते हैं। इसमें फिर आता है हमारा गुप्त मतदान। जब चुनाव होता है तो चुनाव के समय जो मतदान करवाया जाता है वो गुप्त मतदान करवाया जाता है। किसी दूसरी पार्टी के उम्मीदवार को यह पता नहीं चलता कि व्यक्ति ने किस व्यक्ति को मत दिया है यानी कि अपनी वोट डाली है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारा चुनाव प्रक्रिया के चरण। बेटा चुनाव प्रक्रिया के चरण होते हैं। चुनाव आयोग सबसे पहले नामांकन पत्र दाखिल करवाता है। नामांकन के बाद उसमें चुनाव प्रचार के लिए उनको समय देता है, ठीक है। उससे पहले एक ये हो जाता है कि नाम वापसी के लिए भी हो जाता है। फिर मतगणना होती है। मतगणना के बाद परिणाम निकाला जाता है। फिर उसकी घोषणा की जाती है कि उस व्यक्ति को इतने वोटों से उसकी जीत हुई है या उसकी हार हुई है, ये होती है उसकी घोषणा। उसके बाद जनमत से हमारा क्या होता है कि साधारण भाषा में किसी भी समस्या के प्रश्न पर जनता के विचारों को एकत्रित करना। जनमत को लोकतंत्र की आधारशिला भी कहा जाता है, यानी कि कोई भी कार्य है उसके प्रति लोगों की राय एकत्रित करना, जनता की राय को एकत्रित करना जनमत कहलाता है, जनता की राय इकट्ठा। फिर इसमें आ जाता है बेटा उपचुनाव, कि हमारा जो उपचुनाव है ये उपचुनाव किसे कहते हैं। उपचुनाव संसद या विधानमंडल में किसी भी सदस्य की मृत्यु या त्यागपत्र या किसी कारण उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव हो जाता है या उसका निष्कासन हो जाता है, तो उसके रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए, ठीक है, आम चुनाव से अलग जो चुनाव करवाया जाता है उसे उपचुनाव कहते हैं। बेटा समझ में आया आपको कि बीच में जो विधानमंडल या संसद के किसी भी सदस्य की मृत्यु हो जाती है या उसको किसी कारण निष्कासन कर दिया जाता है, तो उसके जो बीच में जो उसकी सीट खाली होती है, रिक्त सीट को भरने के लिए अलग से चुनाव करवाया जाता है, उसे उपचुनाव कहते हैं। बेटा फिर आ जाता है हमारा चुनाव याचिका क्या होती है कि चुनाव में पराजित उम्मीदवार यदि यह समझे कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ, तो उसमें किसी प्रकार की जाति हुई है या अनुशासनहीनता है, तो एक याचिका द्वारा निर्णय में विजयी उम्मीदवार के निर्वाचन को चुनौती दे सकता है, इसे चुनाव याचिका कहते हैं। अब इसके द्वारा हमारे जो होती है ये इसको आप बेटा पढ़ें, फिर दूसरे पार्ट में आपका दूसरे भाग में इसके बारे में आगे विस्तार से और बताया जाएगा। धन्यवाद।